हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ मोल, जबकि हम लोगों ने मोल को बहुत बार सुना होगा। क्लास 9th में पहली बार इस वर्ड का यूज़ हुआ होगा, क्लास 10th में, क्लास 11th, उसके बाद तो फिर आगे यूज़ होता रहता है। तो मोल समझते हैं कि व्हाट इज़ द मोल, मोल होता क्या है। देखिए, मोल को समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि जो मोल होता है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। जो मोल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड का जिसको इसकी मीनिंग होती है उसको इंग्लिश में बोलेंगे, अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसको बोलते हैं हीप, या इसी को हम लोग पाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइल। अब इसका जो अपनी नॉर्मल लाइफ में या हम लोग समझें तो इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी समूह, ग्रुप। हम लोग इसको ग्रुप भी लिख सकते हैं कि एक ग्रुप होता है। अब किसका होता है मोल? देखिए, जस्ट एक नंबर होता है, जस्ट ए नंबर। ये एक नंबर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे मैं कहूं कि एक दर्जन में कितने केले, तो आप लोग कहेंगे 12, है ना। उसी तरीके से मोल भी एक नंबर को डिफाइन करता है, और जो मोल होता है ये एक बेसिक यूनिट है। हम लोग जो बेसिक यूनिट पढ़ते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, उसी में एक बेसिक यूनिट है मोल। मोल बेसिक यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसकी होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, या उसी को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। हिंदी में बोलेंगे क्या कि पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है या यूनिट होती है उसको हम लोग मोल बोलते हैं। तो मोल क्या है? एक नंबर है। अब इस नंबर को समझ लेते हैं। देखिए, जो मोल होता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है, क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल। किसकी पार्टिकल भाई? ये भी जानना ज़रूरी है। होंगे एटम के, कामा मॉलिक्यूल के, या किसके होंगे? आयन के। ये इसके यानी 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 10 की पावर 23। अगर इतने पार्टिकल चाहे एटम के हों या मॉलिक्यूल के हों या आयन के हों, अगर इतने पार्टिकल पाए जाते हैं तो हम लोग उसको एक नाम दे देते हैं मोल। जैसे हम लोग, अगर हमारे पास 12 केले हों तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास 1 दर्जन केले हैं। अगर वहाँ पे 24 हो जाएं तो हम लोग कहेंगे 2 दर्जन केले हैं। अगर 6 हो जाएं तब क्या कहेंगे कि आधा दर्जन केले हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, कितने एटम होंगे, जिसके लिए भी बात करूँ वो कितने होने चाहिए? 6.022 10 की पावर 23 यही होंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, मैं पूछूँ कि आपसे कि 1 मोल पेन, 1 मोल पेन मेरे पास है तो उसमें कितनी पेन है? तो आप क्या कहेंगे कि यही पेन है ना। देखिए, 6.022 10 की पावर 23 पेन। अब मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ कार, 1 मोल कार, तो उसमें कितनी कार होगी? भाई यही होगी ना जो नंबर है। मैं कहूं 1 मोल ऑफ बुक, तो कितनी बुक होगी? यही होगी। तो हम लोग समझ गए कि जो मोल कंसेप्ट में मोल होता है वो बेसिकली एक नंबर ऑफ ग्रुप को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? नंबर ऑफ ग्रुप को, यानी ग्रुप के पूरे एक नंबर के ग्रुप को डिफाइन करता है। और उसमें चाहे हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में बात करें या मॉलिक्यूल के या आयन के। अब यहाँ पे फिर मैं एक बात करता हूँ कि जो ये नंबर है, इस टोटल पूरे नंबर को हम लोग एक नाम दे दिए हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। देखिए, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर। अच्छा, देखिए, अवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल N, यहाँ पे छोटा सा कैपिटल A बना देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर। यहाँ तक इतनी बात क्लियर आप लोगों को है। देखिए, मोल कंसेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग एटम के मास को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एटम का मास, जो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं, यानी हम लोगों ने देखा होगा कि mu पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको म्यू पढ़ते हैं, मास की ही बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राम में भी डिफाइन करते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? इन तीनों बातों को हम लोग रिलेट करके समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
छोटी सा पॉइंट है, पहले उसको देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस पॉइंट में। अब देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोलर मास क्या होता है। इसी को हिंदी में बोलेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। अब देखिए, मोलर मास क्या होता है? जब किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन का अगर उसमें 1 मोल का वेट निकालें, मास निकालें, तो उस वेट को, उस मास को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर मास। तो हम लोग कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल। अब आगे जिसके लिए भी यूज़ हो, मैं कहूँ कि बुक के लिए है, पेन के लिए है, एटम के लिए है, आयन के लिए है, तो आप लोग उस हिसाब से लिख लीजिएगा। तो क्या हुआ? मोलर मास किसे कहते हैं या मोलर द्रव्यमान? मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का जो मास होगा उसी को मोलर मास कहते हैं। और इसको डिफाइन किस में करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं ग्राम में। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का हमको मास बताइए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने O लिखा, यानी ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल नहीं, 1 एटम प्रेजेंट है, 1 परमाणु प्रेजेंट है। अब देखिए, यहाँ पर मोलर मास की बात कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोलर मास को कैसे लिखेंगे? एक मोलर मास है तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। यही कहेंगे। क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। अब देखें, हम लोगों ने बात की है 1 मोल की, और 1 मोल किसके इक्वल होता है? अवोगाद्रो नंबर के होते हैं ना, हम लोगों ने लिखा था अभी। अब यहाँ पे देखें कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 1 मोल। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना कि 1 मोल ऑक्सीजन का एटम। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटम का मास होता है वो कितना होता है? 16 mu। यही हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो mu का इस ग्राम में, यानी कि जो इसका मोलर मास आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। इसका रिलेशन क्या होता है, उस रिलेशन को भी देख लेते हैं। तो mu इज इक्वल टू होता है 1 mu इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या इसकी इक्वल होता है 1/Na। किसके इक्वल होता है? 1/Na। देखिए, जो 1 mu ऑक्सीजन का मास होता है वो अगर हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये इसके इक्वल होता है। और mu होता क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? अगर किसी एटम का मास हम लोग कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, या उसमें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम लोग मोलर मास को डिफ़ाइन करेंगे तब वहाँ पे हम लोग 1 मोल को, 1 मोल में जो उसका मास होगा उसको डिफ़ाइन करेंगे। अब देखें, अब इसका मास क्या आएगा? मोलर मास क्या आएगा? तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? देखें, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 mu। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 16 mu इंटू Na, यही होगा। और 1 mu इज इक्वल टू क्या होता है? 1/Na। तो यहाँ पे लिख लिए 16 इंटू 1/Na इंटू Na। ये आपस में कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 16 ग्राम। यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो आया है वो 16 ग्राम आया है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 16 mu आया। अब इसको यहाँ पे देखें हम लोग एक बार कि ऑक्सीजन का जो मास आया है वो 2 फॉर्म में आया है। एक आया है 16 mu और एक कितना आया? 16 ग्राम। अब ये क्या बात डिफाइन करता है? 16 mu क्या डिफाइन करता है और 16 ग्राम क्या डिफाइन करता है? ये बात अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि mu और जो मोलर मास यानी ग्राम में जो उसका मास डिफाइन होता है वो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन
ये कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो 16 mu होता है। और यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये इतनी बात समझ में आई कि मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन और मोलर मास ऑफ वन एटम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा 16 mu। अगर उसका मोलर मास निकाल दें तो अगर मोलर मास कैलकुलेट कर ले तो वो 16 ग्राम होगा। ठीक है ना, मोलर मास को मोलर द्रव्यमान ही बोलते हैं हम लोग। अब इधर देखिए, अब एक वर्ड फिर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं H2O का। किसका लेंगे, H2O का। देखिए H2O जो होता है, जैसे इसका अगर हम लोग मास निकालें तो इसका मास होता है 18 mu और इसका मास कितना होता है 18 ग्राम, ये होता है ना। अब देखिए ये 18 mu क्या डिफाइन करता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि H2O का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 18 है। और ये क्या डिफाइन कर रहा है कि H2O के 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास, यही है ना। और यहाँ पे ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि H2O के एक एटम का मास। अब देखिए यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, जबकि हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट में इसको डिफाइन किया है कि ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये एटम के मास को डिफाइन करता है। तो इसके लिए एक टर्म में आया म्यू, क्या टर्म में आया म्यू, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये H2O जो है वो 18 mu या 18 U है, यूनिफाइड मास है। तो U और mu और ग्राम कब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आप लोगों ने इतने में समझ लिया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग आते हैं वापस मोल पर, मोल को कैसे डिफाइन करेंगे और मोल पर कैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग वापस आ गए हैं मोल पर। देखिए मोल को तीन तरीके से तीन टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला है इन टर्म ऑफ मास, यानी मास के टर्म में कैसे डिफाइन करें। अगर हमको उसका द्रव्यमान गिवन हो तो हम लोग कैसे उसका मोल निकालेंगे। दूसरा है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि अगर हम लोग को पार्टिकल गिवन हो कि जो कोई भी एटम है उसके कितने पार्टिकल हैं, कितने उसके कण हैं, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। और तीसरा है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, किसमें वॉल्यूम में। अगर हमको उसका आयतन गिवन हो तब कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखें एक को सब एक मैं पूरा फार्मूला लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग समझ लें और उसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल इज इक्वल टू होता है वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। देखिए पहला फार्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू वेट गिवन, यानी जो उसका भार दिया हो अपान उसका मॉलिक्यूलर भार, यानी कि आणविक भार या परमाणविक भार। हिंदी मीडियम वाले लिखते रहें क्योंकि दोनों एक साथ लिखना पॉसिबल उतना नहीं है, ठीक है ना। तो मैं हिंदी बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएं। वेट गिवन यानी जो उसका भार गिवन है, किस में गिवन होगा, ग्राम में। और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल को बोलते हैं अणु। अब देखें जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसमें कितने भी जितने एटम प्रेजेंट हो, सब एटम का मास को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ H2O का। H2O में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है।
तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, कितने परसेंट है 2, प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 इंटू कितने हैं 1। अब देखिए क्या हुआ 2 + 16 = 18। अब यहाँ पे हम लोग म्यू लिखेंगे या ग्राम लिखेंगे, तो हम लोग ग्राम में लिखेंगे क्योंकि मैंने मोलर मास मान के चला है कि मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आप एटॉमिक मास यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोग mu या म्यू लिख सकते हैं। दूसरा क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हमको उसके कण या पार्टिकल के टर्म में हमको डिफाइन करना हो तब हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोल = होता है नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन। हमको जितने भी कण या पार्टिकल उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के या उस कंपाउंड के गिवन हैं, दिए हैं क्वेश्चन में, उसको लिखेंगे अपान अवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो की संख्या। अवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर दें। एक फार्मूला तो ये हो गया मोल का। तीसरा क्या है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अगर हमको आयतन के टर्म में लिया तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे मोल = हम लोग अपने फार्मूले में रखेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम यानी आयतन गिवन जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा अपान 22.4 या 22.4 लीटर। अगर ये ml में गिवन हो, ऊपर अगर हमको ml में गिवन होगा, अगर ये लीटर में है, अगर यहाँ पे ml में गिवन होगा तो हम लोग इसको लिख देंगे 22400 यानी 22,400 ml। यहाँ पे क्या लिखेंगे ml। अब इसको देख ले बहुत ध्यान से। मोल अगर वॉल्यूम गिवन है, अगर वॉल्यूम किस में गिवन है, अगर वो लीटर में है तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे 22.4 या 22.4 लिख। अगर यहाँ पर वॉल्यूम जो ml में गिवन होगा तो देन उसकी वैल्यू हम लोग इससे रख के इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए मोल के ही बेसिकली 3 फार्मूले हैं। इसी तीनों फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फर्दर प्रोसीड होते हैं। अब देखिए मोल को हम लोग पहले 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 ग्राम कैल्शियम में हमको कितने मोल मिलेंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि हम ये क्या है, ये वेट गिवन है यानी भार गिवन है। हम लोग मोल के लिए 3 फार्मूले पढ़े थे, जो कि हमारा फर्स्ट फार्मूला था वो क्या था वेट गिवन, जो गिवन वेट हो अपान क्या होगा, यहाँ पे ये कैल्शियम एटम है या मॉलिक्यूल यानी परमाणु है या अणु, तो परमाणु है यानी एटम है, तो यानी हम लोग लिखेंगे इसका एटॉमिक वेट। अब देखें इसको वेट कितना गिवन है 20 ग्राम, तो 20 अपान कैल्शियम का वेट कितना होता है ये याद करने के लिए आप लोगों को, आप लोग देखेंगे पीआई टेबल में तो 40 होता है, तो कितना आया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 1/2 = 0.5 मोल। क्या आएगा 0.5 मोल। तो हमारा देखिए कितना सिंपल है मोल निकालना। वेट जो गिवन है अपान एटॉमिक वेट, या उसका अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे, जस्ट पुट कर देंगे और हमको मोल कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है काफ़ी टिपिकल टाइप का है, इसको हम लोग निकालते हैं। क्या किया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। क्या कहा है कि 4.4 ग्राम CO2 की कोई गैस है जो STP पर, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर पर लिया गया है, उसका हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, या मोल निकालने के लिए हम लोगों ने वॉल्यूम और मोल के रिलेशन में एक फार्मूला पढ़ा था। मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं N से, = पढ़ा था गिवन वॉल्यूम, पढ़ा था अपान क्या था 22.4 OR 22,400, यही था। अब देखें अब हमको यहाँ पर गिवन वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, कितना वॉल्यूम को एक गैस लेती है, तो हमको यही कैलकुलेट करना है। और किस में कैलकुलेट करना है, L लिखा है यानी लीटर में कैलकुलेट। हमको N नहीं मालूम है ना, जबकि हमको N निकालने का
एक फार्मूला हम लोग जानते होंगे जो यहाँ पे जस्ट यूज़ किए हैं, वेट गिवन। यहाँ पर कितना वेट गिवन है, ये क्या है, यही तो वेट है, यानी भार जो गिवन है वो कितना है 4.4 अपान, और ये गैस कौन सी है, CO2 है ना, तो CO2 का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं या आणविक भार निकालते हैं। कार्बन है तो कार्बन कितना है 1 है, इसका वेट होता है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, और एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16 × 2। देखिए कितना होगा 12 + 32 = 44 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 44, ये होगा। इसका आंसर कितना आएगा 0.1, यही आएगा। डिवाइड करें देखें 0.1। अब देखिए यहाँ पे हमको मोल पता चल गई, ये 0.1 क्या है, मोल है। अब इस मोल को हम लोग अगर यहाँ पे रख देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम लोग उसको आगे प्रोसीड करा लेते हैं। देखें यानी कि यहाँ पे कितना 0.1 × गिवन वॉल्यूम अपान 22.4। अब देखो मैंने एक ही रखा क्योंकि यहाँ पे लीटर में पूछा था, इसीलिए मैंने रखा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए तो कितना 2.24 लीटर होगा। यही तो आएगा आंसर हमारा कि 2.24 लीटर हमारा जो वॉल्यूम होगा वो आएगा 2.24 लीटर। कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसका मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आप लोग 2-4 क्वेश्चन ट्राई करिएगा और वीडियो को एक एक पॉइंट पर देखिएगा। आई होप आप लोगों को मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोल कंसेप्ट को हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कितने टर्म में उसको डिफाइन करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर कोई बात समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको आप लोगों को समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।